आपका नाम बता दीजिए और क्या वजह रही कि आज आप इस कार्यक्रम को आयोजित किया? जी, मेरा नाम चेरी खन्ना है। मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मेरी कंपनी है द लग्जरी अफेयर बाय रियाना, जो कि मेरी ये बिटिया के नाम पे है। और ये जो आज का कार्यक्रम है ये इसलिए चीज़ है क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड ऑफ नैश एंड लग्जरी अफेयर बाय रियाना प्रेजेंट कर रहा है 24 अगस्त को, संडे को, एक फ़ैशन शो जिसमें हम किड्स कलेक्शन, मी एंड मिनी मी कलेक्शन, सूफ़ी कलेक्शन और प्रिंट कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके लॉन्च करने की जो एक इंस्पिरेशन है, जो हमारी जो कलेक्शन बनी है उसकी इंस्पिरेशन है एयरबॉर्न डिजीज़ेज़। सो ये सारी चीज़ें एक मेगा इवेंट में हमने टर्न करी हैं। एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस भी है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट होने वाला है 24 अगस्त को। उसके लिए उस उपलक्ष्य में आप लोगों से हम ये बात कर रहे हैं। कितनी कंट्रीज़ में आप लोगों के जो आइटम हैं ये आप भेज पा रहे हैं? जी आपने हम ग्लोबल बात की थी। जी ग्लोबल बात हम अपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में कर रहे हैं। पहले तो हम एक एक्सपोर्टर है 45 साल से पिछले, और वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स इन चिकनकारी हैं। तो वो कंपनी भी चिकनकारी देखती है, वो भी हमारी ही कंपनी है। तो वो हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उसके साथ। वो भी फ्यूजन वेयर ऑफ चिकनकारी है। फिर वर्ल्ड ऑफ नैश जो हमारी मदर कंपनी है, जो गिफ्टिंग एंड पैकेजिंग में है, उनके हैम्पर्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। चाहे वो दुबई हो, चाहे यूएस हो, चाहे लंदन हो, हर जगह जाते हैं। और सिमिलरली जो द लग्जरी अफेयर बाय रियाना है, हम बहुत सारे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स के साथ भी काम करते हैं। तो वो सारे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स जो हैं ना सिर्फ इंडिया में ऑल ओवर हैं, बल्कि हर कंट्री में भी हैं। दुबई में भी हमारा सामान जाता है, यूएस में भी जाता है। हमारे क्लाइंट्स हर जगह हैं। फूड्स की जैसे बात की और कहा कि शेल्फ लाइफ की 3 महीना है, तो प्रिजर्व करने के लिए आप उसमें क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़, या नहीं करते हैं? कैसे उसको आप शेल्फ लाइफ बढ़ाते जी, प्रिज़र्व जो भी हमारी दादियों ने या परदादियों ने जो भी आज कभी आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल है, हैं नेचुरल? कोई अचार बनाती थी तो क्या वो प्रिजर्वेटिव डालते थे? या कोई भी चीज़ें लड्डू बनते थे घर में तो क्या वो प्रिजर्वेटिव या केमिकल डालते थे? नहीं। जो दो बहुत ही ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो होता है नमक और चीनी। यही दो चीज़ें होती हैं जिससे कि प्रिजर्व हो जाती हैं चीज़ें, जो ख़राब नहीं होती, और बाकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। सो हमारा भी फोकस वही है कि हमारी जो मेड इन इंडिया चीज़ें हैं वो हम ऐसे ही प्रिजर्व करें जितनी ऑर्गेनिक हो सकती है उनसे। कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल कलर या स्वीटनर नहीं डलता। सिमिलरली हमारा जो कलेक्शन है वो भी यही कहता है कि हमारा यहाँ पर हाथ का काम है, हाथ की कढ़ाई है, मेड इन इंडिया है। इसका कोई मुकाबला कहीं पर भी नहीं है। फिनिशिंग की जहाँ तक आप बात करें, विदेशों के बहुत सारे देश कंपटीशन करते हैं, वो सभी आइटम वो भी भेजते हैं। और बात आती है फिनिशिंग, तो हैंडमेड और जो जो मशीनों से बनाए गए हैं उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? जी, फ़र्क जो हैंडमेड और मशीन का काम होता है वो वही काम, जैसे मैंने पहले भी बोला, इंडिया और चाइना का है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन टच का है। जो ग्रेस, जो बारीकी, जो इंट्रिकेसी हाथ के काम में होती है वो मशीन के काम में कभी आ ही नहीं सकती। यही हमारी कला है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी विरासत है। ये हमारे गाँव में पाया जाता है और ये बेसिकली देखा जाए तो यही इंडिया है। क्योंकि लोग इंडिया को जानते ही इन चीज़ों से हैं कि हाथ का काम है, स्पेशल काम है। मशीन का तो पूरी दुनिया कर रही है, पर जो हमारे इंडिया का बेसिक कोर है, जो एक निचोड़ है कि इंडिया में क्या है, वो हमारी विरासत और हमारा कल्चर ही है। ये आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे ये करना है और रियाना के नाम पे करना है? ये आइडिया कहाँ से जी, आया? आइडिया का ये है कि मुझे बहुत शौक़ है कपड़ों का। मेरे को कपड़े बनाने का बहुत शौक़ है। अपने पहनने में तो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, पर मुझे बनाने का बहुत शौक़ है। पर मैं जब कपड़े जब मैं वेस्टर्न कपड़े तो नॉर्मली लोग पहन लेते हैं, पर जब मैं इंडियन पहनती थी तो मुझे वो कपड़े जो है वो बहुत चुभते थे। क्योंकि वो क्या होते थे, प्योर कपड़े नहीं होते थे, सेमी कपड़े होते थे, कढ़ाइयाँ चुभती थी, लेसें चुभती थी, मुझसे पहना नहीं जाता था, फैब्रिक होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने जब हाथ की कढ़ाई, प्योर फैब्रिक्स एक्सप्लोर करे, तब मुझे लगा कि ये एक कपड़ा है जो मैं पहन सकती हूँ। इसलिए हमारे जो ब्रांड है इसमें हर जगह पे आपको कोई भी, चाहे आप सूट हो, अनारकली हो, लहंगा हो, मेन का गारमेंट हो, बच्चे का गारमेंट हो, इसमें कोई आप सबसे ज़्यादा आपको प्योर फैब्रिक मिलेगा। चाहे प्योर जॉर्जेट हो, प्योर फैब्रिक, प्योर क्रेप हो, सारा प्योर फैब्रिक है, सारा हाथ का काम है। कोई चुभने वाली चीज़ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल लेस नहीं है, सबकी फेसिंग सैटिन से होती है। आपको बिल्कुल भी मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि ओह मैंने बहुत देर तक ये इंडियन कपड़ा पहन लिया, मैं बदल के अपने घर के कपड़ों में आ जाऊँ, ये वाली फीलिंग नहीं होगी। इसलिए मेरे को ये लगा कि मैं ऐसी ही कलेक्शन बनाऊँ जो कि मेरी तरह जो लोग परेशान होते हैं वो एक प्योर फैब्रिक पहन के खुश हों। और
इसको इस नाम रियाना के नाम से इसीलिए दिया क्योंकि इनको भी बच्चों को आजकल की ये बताना ज़रूरी है कि हमारा जो कलेक्शन है वो आपके कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है। इनको विरासत और ये जो कल्चर है हमारा, इसकी विरासत हम कैसे देंगे, इनको इसकी समझ हम कैसे देंगे? अगर हम इनको दिखाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं बचपन से, तो इनको कैसे देंगे? इनको समझ ही नहीं आएगा कि हमारे जो इंडिया है वो कितना कल्चरली रिच है, कितना काम उसका अच्छा है। और इनके नाम पे कंपनी इसलिए करी ताकि इनको बचपन से ही जिम्मेदारी महसूस हो कि हमने ये काम करना है और हमारा यही एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। हमने इधर उधर के फालतू काम नहीं करने, हमने अपनी एक जो कल्चरल वैल्यू है हमारे देश की, उसको हमने प्रमोट करना है। ओके, थैंक यू। इतना कट करना, फिर गुड़िया करेंगे रियाना। गुड़िया को तो जिनके नाम पे ये तमाम जो यहाँ पर जलसा लगा हुआ है एक तरह से, और जो जिस कार्यक्रम को और कंपनी को खड़ा किया है, चेरी खन्ना ने जैसे बताया, तो वो बिटिया, वो जो छोटी बच्ची है, आइए उनसे भी आपको मुखातिब कराते हैं। आपका नाम बता दीजिए और ये क्या पर्पस है, आप ये भी बताएंगे। हेलो, मेरा नाम रियाना खन्ना है। मेरी मम्मा चेरी खन्ना और मेरी दादी नीरू खन्ना ने एक ब्रांड स्टार्ट किया है, वर्ल्ड ऑफ नेश और लग्जरी अफेयर बाय रियाना। तो मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट है 24 अगस्त को, तो आप सब उसके लिए आ जाइए। थैंक यू। तो ये चेरी खन्ना और जो रियाना खन्ना, इन्होंने इनवाइट भी किया है, साथ ही इन्होंने निमंत्रण देते हुए वेलकम भी किया है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम और जो इनके उद्देश्य है वो कहाँ तक सफल होता है। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन